देखिए, सी द डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Solve the following pair of linear equation by elimination method and substitution. एलिमिनेशन से करेंगे, सब्सटीट्यूशन में बता ही चुका हूँ. जैसे पहला क्वेश्चन है x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. तो सिंपल है, पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. साइन चेंज हो जाएंगे बेटा. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. यहाँ Yes, sir. तो यहाँ कितना आ जाएगा? -5y इज इक्वल टू -6. तो y कितना आ जाएगा? 6/5. प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो किसी एक इक्वेशन में डाल लेते हैं हम लोग. तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5. तो x आ जाएगा 5 माइनस 6/5. तो 25 माइनस 6, आई थिंक इट इज 19/5. क्लियर है बेटा? Yes, sir. सिमिलरली अदर क्वेश्चन, कैन यू डू इट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. क्योंकि इसमें सच ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो आप नहीं कर पाएंगे. सेम वे से करने. विल यू बी एबल टू डू इट? आरव, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. So now I'm directly move on to the word problem part. See the second question. That form the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by elimination method. Now see how we are going to simplify this problem. The question is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखिए, पहले का हमने मान लिया, let the fraction be x upon y. Let the fraction be x upon y. So by first condition, x plus 1 upon y minus 1 is equal to 1. Clear है बेटा ये? Yes, sir. And Yes, sir. in the second one, if you only add 1 to the denominator, it means x upon y plus 1 is half. Clear है बेटा दोनों relation? Please tell me. Yes, sir. So now let us simplify it. पहले वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आ गया बेटा. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1. सो वी कैन से दैट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. इनको तो सोल्व कर लेते हैं. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. इसको तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर ले बेटा. विल इट बी ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये कैंसिल हो जाएगा तो -x इज इक्वल टू -3. तो दिस विल इम्प्लाई x इज 3 बेटा. क्लियर है? नाउ यूज इन एनी ऑफ द रिलेशन. So if I use here x equal to 3, 6 minus 1 is equal to y. So y is 5. So what is your fraction? Fraction is 3/5. Yes, sir. So fraction is 3/5. तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए बेटा. Done? Yes, sir. Okay. See the second part. 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हम देखिए, जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट एज. तो हमने मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर. लेट द प्रेजेंट एज of Noori is equal to x year and present age of Sonu
इज इक्वल टू वाई ईयर्स। अब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 ईयर्स एगो क्या सिनेरियो होगा, x माइनस 5 और y माइनस 5 इनकी एज होगी। तो कंडीशन क्या दे रखी कि नूरी क्या है सोनू की एज से, थ्राइस है, तो x माइनस 5 विल बी थ्राइस ऑफ दिस। प्लीज टेल मी बेटा, इज दैट ओके? Yes. Yes. Yes, sir. तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार। तो 3y माइनस 15, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. So later say that 10 years later, तो 10 years later क्या होगा, द scenario is x प्लस 10 और y प्लस 10 इनकी आ जाएंगी एज। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, नूरी विल बी ट्वाइस, यानी कि अब वो उसकी एज क्या है, 2 टाइम्स ऑफ दैट। इज दैट ओके बेटा? सो नाउ विल सिंप्लीफाई दिस, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, so x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। क्लियर है बेटा दोनों रिलेशन? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Okay, now what will we do, let us subtract them। माइनस 10 है, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा बेटा, माइनस वाई Minus 5. इज इक्वल टू माइनस 20, यानी कि सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, 20। Yes, sir. तो वाई 20 डाल देते हैं इक्वेशन 2 में, x माइनस 2y 10 है, तो x माइनस यहाँ y की वैल्यू डालेंगे तो 40 इक्वल टू 10, तो x आ जाएगा 50। सो यू विल से दैट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी 50 ईयर्स है बेटा, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. यू मे टेक द स्क्रीनशॉट। डन बेटा? Yes, sir. Okay, let us move to the next problems। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। Find the number। देखिए जब भी कोई 2 डिजिट नंबर होगा तो पहले समझ लीजिए कैसे हम स्टार्ट करेंगे। Let the unit place, let x be the digit at unit place and y be the digit at 10th place। इज दैट ओके बेटा? 2 डिजिट का नंबर है ना, तो हमें डिजिट तो Yes. स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर कितना दे रखा है, 9, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। Yes, sir. अच्छा एक बात समझिएगा, कोई नंबर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 29, वो कैसे बनता है आपको पता है? वी राइट दिस वे ना, 9 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1, बेस 10 होता है ना। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो अब अगर मान लीजिए आप जब नंबर बना रहे हैं तो आपका यूनिट प्लेस यानी कि 10 टू द पावर 0 पे x है और 10 टू द पावर 1 पे आपका क्या है, y। तो नंबर क्या बनेगा बता सकते हो? व्हाट विल बी द नंबर? इट विल बी 10y प्लस x बनेगा। प्लीज टेल मी, Yes, sir. प्लीज रिप्लाई इफ इट इज क्लियर और नॉट। हाँ जी बेटा, आ रहा हो? Yes, sir. It is clear, sir. अब नेक्स्ट उसने कहा डिजिट्स रिवर्स कर दी, यानी रिवर्स करने का मतलब क्या आ गया
अब x इधर आ गया और y इधर आ गया, अब नंबर क्या बनेगा भाई? कैन यू टेल मी? 10x प्लस वाई, इज दैट ओके? ये रिवर्स पे बना। अब क्वेश्चन की कंडीशन में चलते हैं। कंडीशन क्या दे रखी, जरा पढ़िए जरा बेटा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि जो नंबर है, ये नंबर है, इसका 9 टाइम्स क्या है बेटा? वो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, यानी 2 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो अब यहाँ से इक्वेशन बना लेते बेटा। 9x प्लस कितना बनेगा? 90y, यहाँ से 20x प्लस 2y। सो लेट अस सिंप्लीफाई इट। अगर मान लीजिए मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो आई विल बी हैविंग 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। प्लीज टेल मी। Yes, sir. एंड आई कैन से दैट x माइनस 11 मैंने कॉमन ले लिया, 8y इज इक्वल टू 0। सो माई x इज इक्वल टू 8y। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो अब तो मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, मुझे तो नंबर में इंटरेस्ट है। तो एक काम करेंगे, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, तो क्या आएगा बेटा? x की जगह हम इस्तेमाल कर लें तो आएगा 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y 1 आ जाएगा बेटा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. अगर y 1 आ गया तो x कितना आएगा? 8। अब हमारा नंबर क्या बनेगा वो देख लीजिए। नंबर था हमारा 10y प्लस एक्स, यानी कि 10 प्लस 8, 18 आएगा नंबर। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन बेटा? Yes. ओके। फोर्थ पार्ट देखिए। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. देखिए सिंपल है, हम क्या मान लेंगे, ये हमारा है फोर्थ पार्ट। लेट द नंबर ऑफ 50 rupees notes be x and let the number of 100 rupees notes is equal to y। तो टोटल नोट उसके पास कितने आए हैं? 25 आए हैं ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 लिख सकता हूँ बेटा मैं। प्लीज टेल मी। Yes, sir. पहला बन गया। अब आराम से देखना, अब उसने 2000 रुपये उसने निकाले हैं, तो 2000 रुपये निकाले हैं तो उसमें 50 और 100 के नोट्स में निकाले हैं, तो उनकी इस हिसाब से देखा जाए तो करेंसी वैल्यू कितनी? अगर उसने x नोट्स निकाले हैं 50 रुपये के तो उसकी वैल्यू आ गई 50x रुपये और प्लस 100y मस्ट बी इक्वल टू 2000 बेटा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. आ रहा हूँ, इज इट क्लियर बेटा? हाँ जी। Yes, sir. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 200। 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2y कितने पे जाएगा भाई? 40 पे। Yes, sir. तो एक काम कर लेते हैं, अब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो y सीधा हमारे पास कितना आ गया? 15 और x कितना आ जाएगा? 10। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो 50 रुपए के कितने नोट्स निकाले उसने? 10। ये है 50 रुपीज नोट्स।
और ये है 100 रुपीज़ नोट्स। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। डन बेटा। Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charges for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charges for each extra day. तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, आराम से समझिएगा। Let the fixed charges for first 3 days be X rupees, and let the additional charges per day be Y rupees. अब एक काम करिएगा, उसने क्या पे किया, सरिता ने 7 डेज के लिए फॉर 7 डेज कितना पे किया उसने, लेट मी सी, 27। अगर इस 27 का ब्रेकअप करे तो 3 + 4 बनेगा। ये तो फिक्स्ड आ गया, फिक्स चार्जेस यहाँ के लिए। प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. तो यहाँ के लिए तो उसके एक्स रुपीज आए होंगे, और यहाँ इसके लिए क्या आया होगा, पर डे के वाई रुपीज है, तो 4 दिन के कितने आएंगे, 4y। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x + 4y इज इक्वल टू 27। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Okay, now the next one, if you see, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days, उसने that paid 21 rupees for 5 days। अब 5 डेज का आप फिर ब्रेकअप बनाएंगे 3 and +2। इसके लिए तो इसके x रुपीज़ है बेटा, और प्लस कितना आ जाएगा, 2y। प्लीज टेल मी। Yes, sir. बन गई इक्वेशन? हाँ जी। Yes, sir. सो नाउ लेट अस सिंप्लीफाई देम। तो सीधा सब्ट्रैक्ट ही कर ले बेटा। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -2y इज इक्वल टू -6, तो y आ जाएगा 3, यानी 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्ज कर रही बेटा वो। अब फिक्स चार्जेस हमारे अब कितने आएंगे देख लेते हैं। x + 2y में डाल देते तो 6 = 21, तो x = 15। तो ये तो हमारे हैं फिक्स चार्जेस, और ये है हमारे एडिशनल चार्जेस। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. तो देखा जाए तो फिक्स चार्जेस ज़्यादा हैं कोई बात नहीं, एनीवे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हो गया। अगली एक्सरसाइज कराते हैं फिर आपको। डन बेटा? Yes, sir. नाउ लेट अस मूव टू द Yes, नेक्स्ट। sir. अच्छे से क्लियर हो गई ना बेटा सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको? Yes, sir. ओके। Exercise 3.5. Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, or infinite? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. तो आपको पता ही है कि कैसे करना। अगर पहला क्वेश्चन देखिए तो 1/3 is same as -3/-9 which is not equal to -3/-2। तो कौन सा केस आ गया भैया, बताएंगे जरा पहले वाले का? प्लीज रिप्लाई। Unique solution. नहीं बेटा, नो सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन में a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता बेटा, ये तो कंडीशन होती है। Okay. a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है। और a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये नो सॉल्यूशन के लिए होता है। और अगर सारे रेशो इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होता है। समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. ये क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो पहले वाला तो हमारा आपको पता ही पड़ गया कि क्या है, नो सॉल्यूशन है, ये क्लियर है। Yes, sir. सेकंड पार्ट देख लीजिए, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, यूनिक सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर इसको सोल्व करना होगा मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। कैसे करते थे जरा ध्यान से देखिएगा। याद है कैसे करते थे? प्लीज टेल मी। x यहां हम लिखते थे b1 बाई b2 1 Yes, 2, sir. फिर लिखते थे c1 बाई c2, फिर y, फिर क्या लिखते थे a1 बाई a2, 2/3. फिर क्या लिखते थे b1 बाई b2। ऐसे चलता था और 1 भी आता था। तो पहले x के नीचे ये आएगा, इज दैट ओके? Yes, sir. x अपॉन कितना आएगा -8 प्लस, -8 plus 10. और y के नीचे क्या आएगा, ये ऐसे जाएगा -3. Oh, sorry. -15 प्लस 16, और 1 के नीचे क्या आएगा 4 -3। इज दैट ओके? Yes, sir. x by 2 y by 1 is equal to 1. This will imply your x is 2 y is 1. Clear है बेटा? Yes, sir. Please reply. Yes, sir. Okay. आई होप ये फर्स्ट वाला पार्ट तो कर पाओगे भी तुम लोग। मैंने 2 पार्ट तो डिस्कस कर दिए। Yes, विल यू, sir. है ना? ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। करते हैं, देखिए जरा इसको भी। लेट मी कॉपी इट। इक्वेशंस हमारी हैं, तो अगर मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्राइटेरिया लगाऊंगा तो 2/a माइनस b मस्ट बी इक्वल टू 3/a प्लस b एंड मस्ट बी इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? तो हम पहले 2 रेशियोज को Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2a प्लस बी इज इक्वल टू थ्राइस a माइनस बी। हमने पहले 2 को लिया इन फर्स्ट 2 रेशियोज को, तो हमारे पास आ गया 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। सो वी विल बी हैविंग a इज इक्वल टू 5b। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब हम सेकंड और थर्ड रेशियो को कर लेते हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो इसको लेके आएंगे तो ये इधर आ जाएगा 2a, b को इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा -4b। प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. अब a हमारा किसके बराबर है 5b, a इज इक्वल टू 5b, तो यहाँ डाल देते हैं a की वैल्यू 5b। कितना आ जाएगा 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6। तो b हमारा कितना आ जाएगा 1। प्लीज टेल मी।
और a कितना आ जाएगा 5. प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? Yes, sir. So this is the solution for second problem. Done beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next is for which value of k will the following pair of linear equation have no solution? तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे. देखिए भाई ज़रा ध्यान से. Let me copy the equation. 3x plus y is equal to 1. ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है. And the next equation is 2k minus 1x plus k minus 1 of y equal to 2k plus 1. आपको पता नो सॉल्यूशन क्या क्या क्राइटेरिया बताया था अभी मैंने. दैट इज 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 should not be equal to 1 upon 2k plus 1. Please tell me. Please reply. This is the criteria. हाँ जी. Yes, sir. So what I will do, पहले दो रेशियो को इक्वेट करके इनको इक्वल कर लो. इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके k के लिए सोल्व करते हैं. k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1. यहाँ से सोल्व करते तो k का वैल्यू कितना आ जाता है 2. अब हम चेक करेंगे क्या वाकई में ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को. k को 2 डालते हैं तो 3 बाय कितना आएगा? 1 आएगा. प्लीज टेल मी. Yes, सॉरी, sir. 3 बाय 3 आएगा. सॉरी, 3 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 1. कैन आई से दैट इट इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन दैट इज 5? ऑब्वियसली इट इज ट्रू. सो द वैल्यू ऑफ k इज 2. क्लियर है बेटा? Yes, हाँ sir. जी. ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. डन. Yes, sir. Third question is solve the following pair of linear equation by substitution and cross multiplication. Will you be able to do it? Is a straightforward question. Yes, sir. Third. Okay. Now let us come to the word problem part. Just wait. Just let me make some space here. So that I can solve it here only. Okay. The problem. A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as a hostel charges, whereas a student B who has took food for 26 days pays 1180 as a hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. Got it? हाँ जी. Please tell me. Yes, sir. Okay. And the cost of food per day. इस तरीके से ये हमने लिया है, तो ऐसे समझ लीजिएगा. Let the fixed charges be X rupees. Is that okay? And cost of food per day be Y rupees. Be Y rupees. Is that okay? Now, Yes. now how you will conclude the first incident? फिक्स चार्जेस तो एक्स ही रहेगा. अब 20 डेज के अगर एक बात आइए ना, पर डे के वाई रुपीज लग रहे हैं तो 20 दिन के कितने लगेंगे? 20 वाई कितना आ जाएगा? 1000. प्लीज टेल मी.
हाँ जी बेटा, स्टूडेंट ए के लिए, इज दैट ओके? Yes, इक्वेशन sir. 1. Similarly, for second one, it will be x plus 26y is equal to 1180. Clear है बेटा? Please reply. Yes, sir. तो इसको तो हम Yes, sir. तो डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू -180. प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो हमारे पास y कितना आ गया? 30 रुपीज़, यानी पर डे कॉस्ट आ रही है उसकी 30 रुपये. नाउ किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं इसमें फर्स्ट में, तो कितना आ जाएगा? 30 डालेंगे तो 600 आएगा. प्लीज टेल मी. तो x आ जाएगा 400 रुपीज़. क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये तो थी कॉस्ट पर डे और ये फिक्स चार्जेस. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डन बेटा? So yes, sir, done. Okay. Yes, sir. Okay. Now read the second question. A fraction become 1/3 when 1 subtracted from the numerator. A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator. Find the fraction. कर पाओगे इसको? सिमिलर क्वेश्चन ये देखिए, आप ऐसे ले लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. इज दैट ओके? तो पहली कंडीशन क्या है? इज इक्वल टू 1/3. क्लियर है बेटा? दूसरी कंडीशन क्या है? when 8 is added to the denominator, y plus 8 is equal to 1/4. Will you able to solve this? Please tell me. Yes, sir. खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई. 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. लेट दिस इक्वेशन बी 3. इसको सोल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8. तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. इन दोनों को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट. लेट अस सब्ट्रैक्ट देम. यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा 5. तो x तो आ गया 5. अब x 5 आ गया तो आपके पास जो इक्वेशन है इसमें डाल देते हैं 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई में. तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई. तो y कितना आ जाएगा भाई? प्लीज टेल मी. 12. हाँ जी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो फ्रैक्शन आपका क्या आ गया? 5/12. तो इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट. क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके. थर्ड पार्ट देखिएगा. Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were in the test? क्वेश्चन समझ में आया? कोई पेपर हो रहा था, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी भाई. तो उसने 40 नंबर स्कोर किए. कब? जब करेक्ट आंसर के लिए तो उसको 3 नंबर मिल रहे हैं और इनकरेक्ट के लिए उसको 1 नंबर डिडक्ट हो रहा है. लेकिन उसको 50 नंबर कम मिलते
अगर करेक्ट के लिए 4 मार्क्स हो जाते और इनकरेक्ट के लिए 2 हो जाते। तो ही इज आस्किंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आर यू गेटिंग इट? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आंसर ही राइट आंसर एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए जरा। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स is x and number of wrong answer by। तो टोटल क्वेश्चन अब कितने हो गए? प्लीज टेल मी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बन गए? x प्लस वाई, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. अब एक बात बताइए, फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1। जब उसको करेक्ट के लिए तो +3 मार्क्स मिल रहे हैं और इनकरेक्ट के लिए -1, तब उसका स्कोर कितना था आप ही बताइए। व्हाट वाज द स्कोर? 40। तो एक बात आओ ना, वो करेक्ट एक क्वेश्चन के लिए है तो x क्वेश्चन के लिए कितना आएगा? 3x और -y इज इक्वल टू 40। प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा पहली इक्वेशन? Yes. आ रहा हो? दूसरा केस था, करेक्ट के लिए उसको अवार्ड कर रहे थे +4 और इनकरेक्ट के लिए कितना अवार्ड कर रहे थे भाई? -2। और उस केस में उसका स्कोर कितना था? 50। तो यहाँ क्या इक्वेशन बनेगी? 4x - 2y इज इक्वल टू 50। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x - y इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। लेट अस सॉल्व देम। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा -x इज इक्वल टू -15। तो x इज इक्वल टू आया 15, यानी कि उसके करेक्ट आंसर कितने थे? 15। अब इसके बाद हमें देखने इनकरेक्ट कितने हैं, तो किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे। 2x - y इज इक्वल टू 25। तो 30 - y इज इक्वल टू 25। तो y इज इक्वल टू 5। इज दैट ओके? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 20। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Number of questions will be equal to 15 plus 5, that is equal to 20। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। डन? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओके, फोर्थ पार्ट देखिए भाई। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। One car start from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? क्वेश्चन समझ में आया? चलो एक्सप्लेन करते, समझाते हैं। पहले ऐसे समझिएगा, फोर्थ पार्ट है आपका। ये आपकी स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए एक कार आपकी यहाँ पे है प्लेस ए पे और एक कार यहाँ पर है। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर कार 1 और यहाँ पर कार 2, सॉरी दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है? 100 किलोमीटर का। प्लीज टेल मी, प्लीज। Yes, sir. मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे। इज दैट ओके? एंड देयर इज अ पॉइंट सी आल्सो हियर। तो हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ कार 1 बी x किलोमीटर पर आवर।
let the speed of car 1 be x किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा, and let the speed of car 2 be y किलोमीटर पर आवर. Is that okay? Please tell me. अब एक बात है, ये कार 1 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से, और कार 2 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बी से. अब दोनों कार मान लीजिए पॉइंट सी पर मिलती है आफ्टर 5 आवर्स. लेट दीज टू कार्स Yes, sir. मीट एट सी आफ्टर 5 आवर्स. ठीक है भाई, ये बात क्लियर है. आपने एक चीज देखा होगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. प्लीज टेल मी. हाँ जी, Yes, sir. तो फिर डिस्टेंस किसके बराबर आ जाता है, स्पीड इनटू टाइम. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो अब एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, पहली कार ने एसी डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 इन 5 आवर. कितना आएगा बताएंगे जरा, 5x. इज दैट ओके? क्योंकि उसकी स्पीड कितनी थी, क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. Similarly, BC, the distance traveled by car 2 in 5 hour. ये कितना आएगा बेटा, 5y किलोमीटर. इज दैट ओके? अब एक बात बताइएगा, अगर आप इस डायग्राम में देखें, AC माइनस BC कितना आएगा, प्लीज टेल मी. AB 100 किलोमीटर नहीं आएगा ये, प्लीज टेल मी. 5x minus 5y is equal to 100. Please let me know if it is clear. Yes, sir. It's clear. So x minus y is equal to 20. This is my first equation. Is that okay? Yes, sir. Now second case ले लीजिए. आरव क्लियर है बेटा तुम्हें? प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. ये A है, ये B है. अब दोनों कार जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है x और y किलोमीटर की स्पीड से, और कहाँ मिल रही है वो, 1 घंटे के बाद C पे मिल रही है. आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. स्पीड तो x है, ठीक है, प्लीज टेल मी. तो उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा 1 घंटे में, इसने तो x किलोमीटर. देखिए स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना, टाइम हमारा यहाँ पर कितना है, 1 आवर है बेटा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x. दूसरे में कितना आ जाएगा डिस्टेंस, y. तो अब ये x प्लस वाई डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर उसने 1 घंटे में ट्रेवल किया है. प्लीज टेल मी. क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशन, विल सोल्व देम. आरव क्लियर है बेटा? आरव Yes, sir. यार Yes, sir. ऐड कर लो यार. There's some problem in I'm not able to open the mic, so that's why I was not able. नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम. तो x आ गया आपका 60, यानी 60 किलोमीटर पर आवर एक गाड़ी की स्पीड है. तो दूसरे की कितनी आ जाएगी, 40. y विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. तो भाई इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. डन. Yes, sir. चलिए बेटा ना, लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए एज असाइनमेंट, और अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे. ट्राई करना इस वाला लास्ट वाले क्वेश्चन को, आसान है. विल यू बी एबल टू ट्राई दिस? ठीक है ना? Yes, sir. ओके बेटा, बाय एवरीवन.